हेलो बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरेशनल। तो यहाँ पर हमें ये प्रूव करना है कि रूट 5 इरेशनल नंबर है। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ देर के लिए रूट 5 को हम रेशनल नंबर मान लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि लेट रूट 5 बी अ रेशनल नंबर। ठीक है, अब जब हमने इसको माना कि ये रेशनल नंबर है रूट 5, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, रूट 5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू when P and Q are co-prime and Q is not 0। ठीक है, तो जहाँ P और Q क्या है, को प्राइम है और Q इज़ नॉट 0, इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर को प्राइम क्या है इसे समझते हैं। को प्राइम का क्या मतलब होता है, तो को प्राइम ऐसे नंबर होते हैं जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है 1 के अलावा। ठीक है, तो पेयर ऑफ नंबर दैट डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो को प्राइम क्या होते हैं, नंबर्स के ऐसे पेयर, ठीक है, जिनके 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे समझते हैं जैसे कि 4 और 7 दो नंबर हैं हमारे पास, तो 4 के फैक्टर 1, 2, 4 होंगे और 7 के 1 और 7। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि 1 के अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। ठीक है, तो ये हम क्या कहेंगे कि 4 और 7 क्या है, को प्राइम है। ठीक है, उसी तरीके से एक पेयर और लिया मैंने 5, 7, 9 का। ठीक है, तो ये नंबर भी क्या है, को प्राइम है, क्योंकि इनमें भी क्या हो रहा है कि 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे कि 5 के 1 और 5 फैक्टर हैं और 7 के भी 1, 7 होंगे और 9 के भी 1 और 9 होंगे। तो इसमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ऐसे नंबर को हम को प्राइम कहते हैं। ठीक है, जिनका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है उसको हम को प्राइम कहते हैं। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे आप को प्राइम को। तो यहाँ पर मैंने लिखा है को प्राइम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं यहाँ पर। तो रूट 5 क्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, रूट 5 मल्टीप्लाई बाई क्यू इक्वल टू पी, ऐसे आ गया है। अब क्या करेंगे, हम बोथ साइड की स्क्वायरिंग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो बोथ साइड की स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, रूट 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। तो रूट 5 का भी स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 5 और क्यू का हो जाएगा क्यू स्क्वायर और ये पी स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो पी स्क्वायर यहाँ पर किससे बना है, 5 एंड क्यू स्क्वायर से बना है। मतलब कि 5 मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर से 5 मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर किसके बराबर है, पी स्क्वायर के बराबर है। यानी कि पी स्क्वायर के जो फैक्टर हैं 5 एंड क्यू स्क्वायर हैं। ठीक है, तो पी स्क्वायर के फैक्टर क्या हैं, 5 एंड क्यू स्क्वायर हैं। तो फैक्टर 5 एंड क्यू स्क्वायर हैं, तो 5 पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा और क्यू स्क्वायर भी इसको डिवाइड करेगा, क्योंकि ये फैक्टर हैं इसके। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 डिवाइड पी स्क्वायर। ठीक है, 5 पी को डिवाइड करेगा। ठीक है, अब इसको आगे करने से पहले हमें एक थ्योरम के बारे में जानना होगा। ठीक है, वो थ्योरम क्या है, देखो थ्योरम है कि इफ़ पी इज ए प्राइम नंबर एंड पी डिवाइड ए स्क्वायर देन पी आल्सो डिवाइड ए वेर ए इज ए पॉजिटिव नंबर। यानी क्या है कि अगर पी एक प्राइम नंबर है और वो डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, ठीक है, वो स्क्वायर को डिवाइड करता है तो पी ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, समझ गए। इसमें क्या होगा कि अगर p जो है ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम इस थ्योरम का यूज करेंगे। तो 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, तो 5 विल ऑल्सो डिवाइड p। ठीक है, तो p को भी डिवाइड करेगा। तो 5 जो है p स्क्वायर का तो फैक्टर था ही, तो 5
p का भी फैक्टर होगा क्योंकि ये भी इसको डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 इज अ फैक्टर ऑफ p, ठीक है, ये लिख लिया हमने। अब क्या करेंगे, अब हम जो हमारा पहला यहाँ पर एक कंक्लूजन निकल गया यहाँ पर, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम कुछ देर के लिए हम और क्या मानते हैं कि लेट p इक्वल टू 5 r मान लिया हमने, ठीक है, ये मान लिया हमने। अब ये वैल्यू को हम यहाँ फर्स्ट वाले में हम यहाँ रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं पुटिंग p इक्वल टू 5r इन फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ रख दिया, इसकी वैल्यू रखते हैं, तो 5 मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर की जगह पर क्या रखेंगे 5r स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और r का स्क्वायर ये हो गया। अब 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 5 10, तो ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5r स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो जो क्यू स्क्वायर है वो भी किससे बना है 5 मल्टीप्लाई r स्क्वायर से, ठीक है। तो यहाँ भी क्या है 5 भी क्यू स्क्वायर का फैक्टर है और r स्क्वायर भी क्यू स्क्वायर का फैक्टर है, ठीक है। तो ये दोनों फैक्टर हैं, तो 5 भी इसको डिवाइड करेगा और r स्क्वायर भी इसको डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि 5 डिवाइड क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं, तो 5 विल ऑल्सो डिवाइड क्यू, ठीक है। तो जैसा कि हमने इससे पहले हमने यहाँ पर भी करा था ऐसे ही, 5 डिवाइड पी स्क्वायर और 5 विल ऑल्सो डिवाइड पी, ठीक है। तो यहाँ 5 इज ए फैक्टर ऑफ पी, तो पी का फैक्टर 5 हो गया है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी यही होगा। तो यहाँ 5 डिवाइड कर रहा है क्यू को, तो क्या हो जाएगा 5 इज ए फैक्टर ऑफ क्यू, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये बात है कि 5 जो है p का भी फैक्टर है, ठीक है, और 5 q का भी फैक्टर है, ठीक है। दोनों का फैक्टर हो रहा है, p का भी फैक्टर हो रहा है, q का भी फैक्टर हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि p और q का कॉमन फैक्टर 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, ठीक है। लेकिन हमने स्टार्टिंग में ये कहा था कि p एंड q आर को प्राइम, यानी कि इसका कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, ठीक है। और अब हम यहाँ कह रहे हैं कि ये इनका 5 जो है कॉमन फैक्टर है। तो ये हमारी बात गलत कह रहा है, हमारी बात को गलत सिद्ध कर रहा है। जो हमने कहा था पहले कि p और q का 1 के अलावा कोई फैक्टर होगा ही नहीं कॉमन, को प्राइम माना था इनको। और लेकिन हम ये निकाल रहे हैं कि 5 जो है p और q का कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो ये हमारी बात को क्या कर रहा है, गलत सिद्ध कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिस contradict the fact that p and q are co-prime, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि हमने जो माना था कि p एंड q को प्राइम है, ठीक है, उसको गलत सिद्ध कर रहा है, ठीक है। तो p और q को ये गलत सिद्ध कर रहा है कि ये को प्राइम है, ये बात गलत है। अगर ये वाली बात गलत है जो, तो इसका मतलब जो हमने माना था कि √5 रेशनल नंबर है, तो वो बात भी गलत होगी, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है ये बात भी गलत हो गई है। तो हम इसको लिख देंगे दिस contradict
दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजुकेशन दैट √5 इज अ रेशनल नंबर। तो ये हमारी बात को जो हमने माना था कि √5 रेशनल नंबर है, उसको गलत सिद्ध करता है। ठीक है, तो हमने माना था कि वो रेशनल नंबर है, ठीक है, तो ये बात गलत हो गई, तो हम कहेंगे कि ये एक क्या है, इर्रेशनल नंबर है। हेंस √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो हमारा कंप्लीट हो गया ये आंसर। ओके, थैंक यू।